कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा।
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 16 फरवरी की साकार वाणी है। आज बाबा विशेष श्रुति दिलाते कहते हैं कि आज संसार में 5 विकार रूपी रावण ने क्या कर लिया है, हप कर लिया है। तो बाबा कहते हमको उसके ऊपर जगत जीत बनना है, उसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। आज जैसे देखो संसार में कुछ भी होता है या कोई हमारे सामने कोई बोल भी जाता है या कुछ भी होता है, कोई परिस्थिति आती है, तो उसको हम थोड़े थोड़े समय के लिए उसको धीरे धीरे उसको हैंडल करते हैं और उसमें सफलता भी मिलती है, पर वो बहुत टाइम नहीं लेता है। लेकिन खुद के ऊपर अगर कंट्रोल करना है, खुद की अपनी परिस्थिति, अपने मन के विचारों को, अपने खुद के विकारों को जीतना होता है, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए आज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम 5 विकारों रूपी रावण के चंबे में है, हमें उससे छूटना है, उसके ऊपर हमें जगत जीत बनना है। तो आज की
मूल्य का मेन सार है, मीठे बच्चे, इस समय सभी के सुख संपत्ति का देवाला रावण 5 विकारों ने निकाला है। तुम अभी रावण रूपी दुश्मन पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। फिर आज का प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को जानने के कारण तुम बच्चों के ख्यालात बड़े ऊंचे रहते हैं? कौन से राज को जानते हैं? हम देवता कुल के थे और देवता बनने वाले हैं। और कौन सा राज? ड्रामा कल्याणकारी है, वह हम जानते हैं। और कौन सा? अब कर जाना है, समय पूरा हुआ। उत्तर है, तुम जानते हो ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक प्रभाव निकलता जाएगा। फिर भक्तों की भीड़ लगेगी। उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। उस समय सर्विस नहीं हो सकेगी। फिर दूसरी पॉइंट है, जो बाबा के बच्चे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह निकल आएंगे। इसीलिए तुम्हारे ख्यालात बहुत ऊंचे रहते हैं कि कहाँ से कोई निकले जो बाबा का बच्चा बने, कहाँ से कोई निकले जो बच्चा बन बेहद बाप से अपना वर्षा ले। तुम्हें यह ख्याल नहीं रहता कि कोई निकले जो पैसा दे।
लेकिन शिव बाबा पढ़ाते हैं यह निश्चय बैठे और बाबा से वर्षा लेने के लिए भागे। तो कौन सी बातें रहती है, कौन से ख्याल रहते हैं? हाँ? दूसरे धर्म से बाबा कहते बाबा के बच्चे कन्वर्ट होकर बाप के बच्चे बनेंगे और फिर और वर्षा लेंगे और क्या होगा? हाँ, जब भी किसी आत्मा को देखते हैं तो क्या होता है, पहले कौन सा ख्याल आता है कि बाबा का बच्चा बने, ऐसे नहीं कि वो पैसा दे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। सेवा को सर्विस भी कहते हैं। पहले माता पिता सेवा करते हैं, अब देखो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं ना। अभी से ही सभी कायदे कानून परमपिता परमात्मा आकर स्थापन करते हैं। तुम बच्चे आते हो, मम्मा बाबा कहते हो, तो मम्मा बाबा भी तुम्हारी सेवा करते हैं। हद के माँ बाप भी बच्चों की सेवा करते हैं। माँ बाप गुरु वह सब है, लौकिक यह है, पारलौकिक। लौकिक को तो सब जानते हैं, बरोबर बाप जन्म देते हैं, टीचर पढ़ाते हैं अर्थात शिक्षा देते हैं। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। यह रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? अभी से ही यह आरंभ होती है। हाँ, देखो बाबा लौकिक और पारलौकिक बाप का बताते हैं कि लौकिक बाप क्या है, वो एक ही बाप टीचर सदगुरु है। और पारलौकिक में क्या करते हैं कि जब पहले बाप से वर्षा लेते हैं और फिर पढ़ाई पढ़ते हैं और गुरु करते हैं वानप्रस्थ अवस्था में। और पारलौकिक बाप क्या है? बाप टीचर सदगुरु वो सभी एक ही है। अभी से ही आरंभ होती है। इस समय ही सदगुरु आते हैं, समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ। बाप के तो बच्चे बने हो, टीचर रूप में इनसे शिक्षा पा रहे हो। अंत में सदगुरु बन तुमको सचखंड में ले जाएंगे। तीनों काम प्रैक्टिकल में करते हैं। तुम बच्चे माता पिता कहते हो तो बाप भी स्वीकार करते हैं। यह तो जानते हैं सभी बच्चे एक समान सपूत नहीं हो सकते हैं। यहाँ भी बेहद का बाप कहते हैं सब बच्चे सपूत नहीं है। यह तो तुम भी जानते हो। अभी है रावण राज्य। यह कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। जब कोई आते हैं तो पहले तो उनसे पूछना है तुम क्या चाहते हो। फिर कोई शांति चाहते हैं, इसीलिए गुरु ढूंढते हैं। सतयुग में तो कोई गुरु आदि नहीं ढूंढते। क्यों? क्योंकि वहां दुखी नहीं है ना। गुरु क्यों ढूंढते हैं? तो कि दुख आया, अशांत हुआ, तो फिर गुरु ढूंढते हैं। और सतयुग में वो बात ही नहीं है। वहां कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है। हाँ, दुखी कब हुए? जब अप्राप्ति की फीलिंग आती है ना, तब दुखी होना शुरू होता है। यहाँ तो कोई ना कोई वस्तु की लालसा रख गुरु के पास जाते हैं। कोई का सुनेंगे कि उनकी मनोकामना पूरी हुई,
तो खुद भी उनके पिछाड़ी में जाएंगे। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा तो बढ़नी ही है। विवेक भी कहता है जो पवित्र बनते हैं उनकी महिमा जरूर बाप को करानी है। तुम पवित्र बनते हो तो तुम्हारी कितनी महिमा होती है। तुम्हारे द्वारा मनुष्यों का 21 जन्म के लिए कल्याण हो जाता है। सर्व मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में यह भी कोई नहीं जानते है कि परमात्मा कब आते हैं। जगत अम्बा कौन है जिस द्वारा हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब सब घोर अंधियारे में है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। पहले कम अंधियारा होता है, फिर कलयुग में घोर अंधियारा होता है। माया के राज्य को घोर अंधियारा कहा जाता है। क्या कहते बाबा, पहले कम होता है फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है। बाप कहते हैं भारत का बड़े से बड़ा दुश्मन भी माया रूपी 5 विकार है। तुम जानते हो इस माया रावण ने सीताओं को हरण किया, अर्थात अपनी जंजीरों में कैद किया। सीता का हरण भी कब हुआ था? जब उसने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया था तब, और पूरी लक्ष्मण रेखा तो क्रॉस नहीं की थी, सिर्फ उसका एक अंगूठा ही वो लक्ष्मण रेखा से क्रॉस हुआ था। और वो क्या हुआ? रावण उठा के ले गया। तो बाबा भी क्या कहते हैं, हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है? बाबा की श्रीमत। अगर जरा सा भी हमने श्रीमत का उल्लंघन किया तो बाबा कहते कौन उठा के ले जाएगा? रावण उठा के ले जाएगा। यह भी कोई को पता नहीं है कि भारत जो इतना मालामाल था उनको इतना कंगाल किसने बनाया। यही रावण बड़ा दुश्मन है। इनकी प्रवेशता के कारण भारत का यह हाल हो गया है। कहा जाता है ना, तुम्हारे में क्रोध का भूत है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है कि 5 विकारों को भूत कहा जाता है ना। लोगों में तो एक भूत होता है तो भी वो बेचारे इंसान की कैसे तकलीफ होती है, और यहाँ तो कितने भूत है? 5 भूत है। यह भूत अर्थात रावण ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे नहीं कि मुसलमानों व क्रिश्चियन ने भारत को कंगाल बनाया, नहीं, सबके सुख संपत्ति का देवाला इसी रावण ने निकाला है। यह बात कोई नहीं जानते है। अब संन्यास धर्म को 1500 वर्ष हुए हैं। उन्हों की संख्या बहुत वृद्धि को पाई हुई है। वृद्धि को पाते पाते अभी आकर जर्जरीभूत अवस्था को पहुंचे है। तुम्हारा तो अब तो प्रधान नया जाड़ है। तुम अभी रावण के साथ युद्ध कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो युद्ध में क्या क्या होता है ना। कभी गिरते भी है, फिर उठकर फिर वापस युद्ध करना शुरू करते हैं। तो हमारा भी युद्ध चल रहा है। हम भी गिरते हैं। कैसे गिरते हैं? अपने विचारों से, है ना। कभी कभी ऐसे संकल्प विकल्प चलना शुरू हो जाता है, फिर वापस बाबा की याद में लग जाते, बाबा की बातों को स्मृति में लाते हैं कि, है ना। तो बाबा कहते ये युद्ध चल रहा है। गीता में रावण का नाम नहीं है, उन्होंने फिर हिंसक युद्ध दिखा दी है। बाप कहते हैं तुम इन 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। अन्य सभी धर्मों को तो वापिस जाना है, क्योंकि सतयुग में तो होगा ही एक धर्म, एक राज्य। सो जिन्होंने कल पहले लिया था
जो सूर्यवंशी बने थे वही सतो प्रधान नंबर 1 राज्य करेंगे। सतयुग में था ही एक धर्म। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। जैसे अन्य धर्मों में भी अनेक प्रकार की वृद्धि हो गई है ना। आज देखते हैं ना संसार में एक के भी अनेक हो गए, उसमें भी बहुत हो गए हैं। वैसे इसमें भी ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, सन्यासी आदि कितने हैं, वंडर है तो सभी भारतवासी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म के है ना। सिजरा तो ऊपर से वही चला आता है ना। भारत खंड है सचखंड, जहां बाप आकर देवी देवता धर्म में ट्रांसफर करते हैं। बाबा कहते कितने अभी अनेक हो गए हैं, उसमें से फिर एक धर्म में बाबा ट्रांसफर करते हैं। पहले 7 रोज भट्टी में रख शूद्र से ब्राह्मण बनना पड़ता है। कब ट्रांसफर होंगे? भट्टी में बैठना पड़ेगा 7 रोज। फिर क्या बनेंगे? 7 रोज बैठ जाएंगे तो शूद्र से ब्राह्मण। सन्यासियों को तो वैराग्य आता है, जो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का रास्ता ही अलग है, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों को कोई तकलीफ नहीं है। उनको तो क्या, घर बार छोड़ के चले गए वहां जंगल में। हाँ, मनसा में तो संकल्प आएंगे, भले वो स्थान छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बुद्धि से तो संकल्प आएंगे, वो तो बुद्धि से वहां ही रहेंगे। काम विकार से तो छूट ही जाते हैं। बाकी क्रोध आता है, उनमें भी नंबरवार तो होते हैं ना। कोई उत्तम, कोई मध्यम, कोई कनिष्ठ, कोई तो एकदम डटी भी बनते हैं। सतयुग में भी बल सुखी तो सब होते हैं, परंतु नंबरवार मतरबात तो होता है ना। वह क्या कहते हैं, सतयुग में भी क्या होगा? सब सुखी होंगे, लेकिन पुरुषार्थ अनुसार। सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा, चंद्रवंशी राजा रानी प्रजा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ तो होते हैं। ये सभी धर्मों में होते हैं। तो बाप सभी राज बैठ समझाते हैं। इस मार्ग में डिफिकल्टी बहुत है ना। सन्यास मार्ग में इतनी नहीं है। उन्हों को तो वैराग्य आया, सन्यास लिया, खलास। कोई कोई फेल होते हैं, बाकी जो पक्के होते हैं उन्हों का वापिस आना मुश्किल है। यहाँ तो यह है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। बाप समझाते हैं, बहादुर वह जो दोनों इकट्ठे रहो और बीच में ज्ञान योग की तलवार हो। क्या कहते हैं, कौन बहादुर है? गृहस्थ व्यवहार में रहकर कौन सी तलवार बीच में होनी चाहिए? ज्ञान योग की तलवार। ऐसे एक कहानी भी है कि उसने कहा कि घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरे घड़ा भल सिर पर रखो, परंतु तेरा अंग मेरे अंग से न लगे, अर्थात विकार की भावना न हो। उन्होंने फिर शरीर समझ लिया, बात सारी विकार की, अर्थात नग्न नहीं होना है, काम अग्नि में जलना नहीं है। बड़ी मंजिल है तो प्राप्ति भी बहुत बड़ी है। वह कहते मंजिल बड़ी है तो प्राप्ति भी उतनी ही है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उन्हों को भी कितनी प्राप्ति है। बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन बैठे हैं, महलों में रहते हैं। बहुत लोग जाकर पैसा रखते हैं, चरण धोकर पीते हैं, बहुत महिमा होती है। परंतु नंबर 1 महिमा है
ईश्वर की। चाहे कितने भी साधु संत के चरण धोकर पिए, कुछ भी करे, लेकिन नंबर 1 किसकी महिमा है? एक ईश्वर की है। वही स्वर्ग का रचयिता है। वहां माया का नाम निशान नहीं रहता। सन्यासी भी यह नहीं समझते कि माया 5 विकार है, सिर्फ पवित्र रहते हैं। उन्हों का ड्रामा में यही पाठ है। वह कहते पाठ भी ड्रामा में उनका वही है। उन्हों का है ही हठयोग सन्यास। तुम्हारा है राजयोग सन्यास। वह राजयोग तो सिखला न सके। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। तुम भी परिचय देते हो, हमको भगवान आकर पढ़ाते हैं। वह तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएगा, नर्क का तो नहीं बनाएंगे। वह रचता ही स्वर्ग का है। हाँ, बाबा कहते बाबा किसका मालिक बनाएगा? स्वर्ग का बनाएगा। तो गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है, इसमें ही मेहनत है। मालिक बनना है तो बाबा कहते किस क्या मेहनत करनी है? पवित्रता की मेहनत करनी है। सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की बात नहीं, वो भी बाबा ने डिटेल में बताया कि वो भी हठयोगी सन्यासी भी क्या करते? पवित्र तो रहते हैं, पर पवित्रता भी कैसी? मन वचन कर्म की पवित्रता हो, हमारे संकल्पों में पवित्रता हो, वो पवित्रता की बात है। इसमें ही मेहनत है। कन्याओं को शादी बिगर रहने नहीं देते हैं। आगे विकार के लिए शादी करते थे, अब विकारी शादी कैंसल कर ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र जोड़ा बनते हैं। तो अपनी जांच करनी होती है कि माया कहाँ चलायमान तो नहीं करती है। क्या चेकिंग करनी है आज? कि माया कहीं हमको चलायमान तो नहीं करती है। मन में तूफान तो नहीं आते हैं। तूफान कहाँ आते हैं? पहले मन में आते हैं, फिर वाणी में तूफान, फिर कर्म में आते हैं। बल मन में संकल्प आते हो, परंतु कर्मेंद्रियों से विकर्म कभी नहीं करना। बाबा कहते बल मन में आ जाए, पर वो कर्म में नहीं आना चाहिए, कर्म तक नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका हिसाब बन जाएगा। भाई बहन समझने से, ज्ञान चिता पर रहने से काम अग्नि नहीं लगेगी। अगर आग लगी तो अधोगति को पालेंगे। यूं तो सारी दुनिया भाई बहन है, परंतु जब बाप आते हैं तो हम उनके बनते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख वंशावली हो, तुम्हारा यादगार भी यहाँ है। अधर कुमारी का मंदिर भी है ना, जो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हैं, उनको अधर कुमारी कहा जाता है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, बाकी कोई से फालतू माथा नहीं मारना चाहिए। क्या कहते बाबा? फालतू माथा नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है? क्योंकि हमारा ज्ञान कोई ऐसा वैसा ज्ञान तो है नहीं। हाँ, ज्ञान रत्न है। पात्र जिज्ञासु होगा, वह तो अकेला आकर प्रेम से समझेगा। बाबा कहते वो पात्र होगा समझने वाला, तो आकर वो सहज रीति से समझेगा। कई हंसी उड़ाने के लिए भी आते हैं, इसीलिए नब्ज देखकर ऐसी दवाई देनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते नब्ज देखो, उस अनुसार दवाई देनी है ना। हाँ, सर्जन हो, डॉक्टर हो, वो क्या करता है? वो नब्ज देखते हैं, है ना, और फिर दवाई देते हैं। बाप ने कहा है पात्र को दान देना है। आजकल दुनिया बहुत खराब है। सन्यासी लोग तो कफनी पहन लेते हैं और जाकर अलग रहते हैं। हाँ, सिर्फ कफनी पहन लिया और फिर अलग रहे। कुछ न कुछ मिल जाता है, मजे से खाते पीते रहते हैं। हाँ, वह क्या कहते? अच्छे मजे से खाते पीते रहते हैं। आजकल उन्हों का प्रभाव है ना। हाँ, आज देखते हैं ना कितने कितने निकल गए हैं। हाँ,
कईयों के देखते हैं ना, इतनी बड़ी सभा होती है और जाकर बोलते हैं कि आपको ये हुआ है, ये है, तो उठकर फिर आते हैं और खुश हो जाते हैं। हाँ, बहुत लोग निकले हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी सर्विस करते हैं तो उन्हों की महिमा से औरों की महिमा भी निकल पड़ती है। जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो सब कहेंगे इनके माँ बाप भी ऐसे होंगे, है ना। क्या होगा? बच्चों से माँ बाप की पहचान हो जाती है। सन्यासियों को तो घर बैठे वैराग्य आ जाता है तो हरिद्वार चले जाते हैं, वहां कोई गुरु कर लेते हैं। यहाँ की रस्म ही निराली है, इनका कहाँ वर्णन है ही नहीं। गीता को ही झूठा बना दिया है। या पहली बात खुल जाए तो सब बिके बहुत नामी ग्रामी हो जाए। सब तुम्हारे पर सदके जाए, यानी कि बलिहार जाए। प्रभाव निकलना तो है ना। अभी तो तुम्हारा बहुत सामना करते हैं, पहले तो घर के ही दुश्मन बनते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, ज्ञान में चलना शुरू करते तो घर वाले ही बाधा डालते हैं। इस बाबा के भी कितने दुश्मन बने। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं ना, भगाता था, कितने कलंक लगाए। यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली प्रभाव निकलता जाएगा, फिर भक्तों की भीड़ आकर होगी, परंतु भीड़ में फिर सर्विस हो नहीं सकेगी। अभी कोई बाबा कहते आता नहीं है, पर लास्ट में बाबा कहते भीड़ लगेगी। अभी भी देखते हैं ना कितने लोग आते हैं, तो बाबा कहते फिर भीड़ में तो क्या सर्विस हो पाएगी, किसकी सर्विस करेंगे, कितनों के बैठ समझाएंगे। सन्यासियों के पास भीड़ होती है तो वह खुश होते हैं। यहाँ तुम जानते हो कोटों में कोई निकलेगा। हाँ, वहाँ तो कितनी बड़ी सभा होती है, और बाबा कहते यहाँ इतनी बड़ी सभा नहीं है। सन्यासी तो यही सोचेंगे कि इनमें कोई निकलेंगे जो पैसे देंगे। हाँ, वो लोग क्या सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं। तुम्हारा ख्याल चलता है कि इनसे कोई निकले तो बच्चा बन वर्षा लेवे। तो कितना फर्क है। तुम भाषण करते हो तो जो अपने बच्चे और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकलेंगे। कोई आर्य समाज से, कोई कहाँ से निकल आते हैं। तो जब फिर लोग सुनते हैं यह हमारे धर्म का ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास भाग गया है, तो समझते हैं हमारी नाक कट गई। वो लोग क्या समझते हैं कि हमारी नाक कट गई। इसमें समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। पहले तो बाप का परिचय देना है। भल कोई लिख कर भी देते हैं, बरोबर शिव बाबा पढ़ाते हैं, परंतु उसमें खुश नहीं होना है। निश्चय बिल्कुल नहीं बैठा है। भल कई बच्चे पत्र भी लिखते हैं, परंतु बाबा लिख देते हैं, तुमको निश्चय बिल्कुल नहीं है। निश्चय बैठे मोस्ट बिलवेड बाप से वर्षा मिलता है तो एक सेकंड भी ठहरे नहीं। विवेक कहता है कि गरीब जड़ भागेंगे, साहूकार कोई बिरला निकलेगा, साधारण कुछ निकलेंगे। कोई भी आए बोलो ये राजयोग की पाठशाला है। जैसे डॉक्टरी योग वैसे यह राजयोग है। हाँ, वह कहते ऐसे करके समझाना है, जिससे राजाओं का राजा बनना है। हमारा एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनना। उसमें भी लक्ष्य होता है कि डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ने से डॉक्टर बनेंगे, तो ये राज्यों की पढ़ाई से क्या बनेंगे, मनुष्य से देवता। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिल पर वह चढ़ते हैं जो पुरुषार्थ कर आप समान बनाते हैं। कौन दिल पर चढ़ेगा?
जो पुरुषार्थ किसके ऊपर करना है? लोगों के ऊपर नहीं कि ये बाबा का बच्चा बनना है, बन जाए। खुद के ऊपर पुरुषार्थ करना है और फिर लोगों को आप समान बनाए। बाकी बाप सभी को प्यार तो करेंगे ही। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या कहा आज बाबा ने? क्या करना है? कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं हो। रावण पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है और पुरुषार्थ करना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। वही बाप के दिल पर चढ़ेंगे। बीच में ज्ञान और योग की तलवार रहनी चाहिए। कोई पैसे दे, वो ऐसे संकल्प हम बच्चों को नहीं आने चाहिए। वो हम बच्चों को आते ही नहीं है। हमको तो कौन सा संकल्प आता है कि बाबा का बच्चा बन जाए, कि बाबा से वर्षा ले। और चेक करना है कि माया धोखा तो नहीं देती है। पात्र को दान देना है, उसकी नब्ज देखनी है। और हाँ, अभी हमारा भी युद्ध चल रहा है रावण से। उसके ऊपर जीत पानी है। और रावण क्या है? हमारे 5 विकार है। पहली पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। ज्ञान और योग बल से मन के तूफानों पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरी पॉइंट, सेवा ऐसी करनी है, सेवा ऐसी करनी है जिससे माता पिता का नाम बाला हो। सबकी दुआएं मिलती रहे। वरदान, अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह। सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। अपने अनादि स्वरूप में स्थित रह, सर्व समस्याओं का हल करने वाले एकांतवासी भव। विस्तार है, आत्मा का स्वधर्म, सुकर्म, स्वस्वरूप और स्वदेश शांत है। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। आपका अनादि लक्षण है शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना। इसी साइलेंस की शक्ति में विश्व की सर्व समस्याओं का हल समाया हुआ है। शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है और एकाग्रता से परखने व निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होती है।
जो व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज समाधान है। क्या है? एकांतवासी बनना, साइलेंस की शक्ति। सर्व समस्याओं का समाधान क्या है? और कहते एकांतवासी बनना। स्लोगन, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से, अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव कराना ही महादानी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। सभी को पता है कि अभी परसों ही प्रोग्राम है, तो जो भी सेवा में आ सकते हैं तो प्लीज़ आप कितना समय दे सकते हैं, इशिता दीदी को व्हाट्सएप में मैसेज करना या फ़ोन करके बताना कि मैं इस समय पर इतने घंटे के लिए आ सकती हूँ सेवा में। और दूसरा कि आज पास का लास्ट डे है, तो जिसको भी अभी भी किसी को इनविटेशन देना है तो आज अभी ही क्लास के बाद, योग के बाद पास ले लेना, फिर कल से पास नहीं दिया जाएगा क्योंकि संख्या वैसे भी हो गई है। और दूसरा कि अभी हमारे पास शांतिवन अकाउंट डिपार्टमेंट से भी कुछ एक भाई आए हैं सेवा के लिए। कल रात को खुश राजी से भी 5-6 भाई आए थे सेवा में। सभी भाइयों ने मिलकर रात को 1 बजे तक सेवा की है, तो उन सब के लिए भी एक बार ताली बजाएंगे। अच्छा, आप सभी भी सेवा के लिए अपना टाइम दीदी को बता देना। थैंक यू। ओम शांति।